रेलवे एम्प्लॉई हैं और अगर आप पास पे यात्रा करते हैं तो आपके लिए इन रूल्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ कभी न कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको इन पास पे, जिस पास पे आप यात्रा कर रहे हैं, जिस पास की फैसिलिटी का आप यूज़ कर रहे हैं, उसी पास के कारण आपको कोई मेजर पेनल्टी या रिमूवल या डिसमिजल भी किया जा सकता है, या फिर आपको डाउनग्रेड करके लोअर ग्रेड में पनिशमेंट के तौर पर आपको स्थापित किया जा सकता है। तो इन पास रूल्स का इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है दोस्तों आपके इस सर्विस पीरियड में, जितना कि आप पास पर यात्रा करते हैं उतना ही इनका रूल्स को फॉलो करना और इनके बारे में जानकारी रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर आप एलडीसी या जीडीसी या किसी डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इन रूल्स की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं पास रूल्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसका मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें से कुछ डेफिनेशन, पास के इंटाइटलमेंट्स और किन किन लोगों को पास मिलता है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो बताया था। अब इसमें जो कुछ रहा है, जो कुछ क्लासेस, जो कुछ टाइप्स ऑफ पासेज हैं, वो सारी चीज़ें जो बची हैं उनको मैं दूसरे वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आनंद केवट फिर से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो अब इसमें दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं पास रूल से। तो पास रूल क्या, स्कूल पास क्या होता है? स्कूल पास दोस्तों एक प्रकार से एक स्कूल जो बोनाफाइड स्टूडेंट है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपने एम्प्लॉय के हेडक्वार्टर से लेके वहाँ जाने के लिए जो पास दिया जाता है उसको बोला जाता है स्कूल पास। जाने और आने के लिए ये पास दिया जाता है और इसकी अलग अलग कंडीशन है दोस्तों कि किस तरह से ये दिया जाएगा। तो चलिए उसी के लिए एक एक पॉइंट में हम लोग इस पर चर्चा कर लें कि लड़का हो या लड़की हो, सभी लोगों को ये दिया जाता है और उसमें साथ में गार्जियन भी जा सकता है। सारी कंडीशन सब इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। तो इसमें जो भी लड़का या लड़की है अगर डिपेंडेंट है रेलवे सर्वेंट पे और वो अपना एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है जिसमें कि वो कि स्टूडेंट इज स्टडिंग इन दैट इंस्टीट्यूट, अगर ऐसा देता है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय के हेडक्वार्टर से लेके वो इंस्टीट्यूट का जो नियरेस्ट स्टेशन रहेगा वहाँ तक के लिए पास दिया जाता है। अब देख लेते हैं इन केस ऑफ बोथ, अगर मान लो कोई मतलब डॉटर या सन है जिसकी आपकी दोनों मतलब पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर जॉब में हैं, तो उस कंडीशन में ये पास दोनों के पास अकाउंट से लिया जाएगा। मतलब 3 इनके अकाउंट से, 3 उनके अकाउंट से, इस प्रकार से 6 पास लिए जा सकते हैं। इन केस ऑफ द बॉय इज लेस देन 18, तो इसमें कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर मान लो लड़का 18 साल से कम है और गर्ल कोई भी एज की हो, 18 से ज़्यादा हो, 20, 22, 25 जो भी हो, तो उनको ये दिया जाएगा और उनके साथ में एक गार्जियन रहेगा एज अ पेरेंट। एक गार्जियन उसके साथ में इंक्लूड किया जा सकता है पास में। अब अगर मान लो पेरेंट जो है इंक्लूड किया जाता है, वो स्टेप पेरेंट्स या गार्जियन है, तो उसके सेम क्लास में उसको दिया जाएगा इनवर्ड और आउटवर्ड जर्नी के लिए। एक और उसको अगर मान लो किसी कंडीशन में अगर उसको बच्चे को लेने जाना हो या उसको छोड़ने जाना हो, तो उस कंडीशन में उसको सेपरेट पास भी दिया जाएगा कि इधर से अकेले जाओ जर्नी करो, उधर से बच्चे को लेके आओ, तो इस टाइप से, या फिर इधर से दोनों जाओ, उधर से बच्चे को छोड़ के आओ। तो ये होता है कि उधर से सेपरेट पास उसको दिया जाएगा अकेले जाने के लिए। If the attendant be a guardian, she will be issued only सेकेंड क्लास। अगर अटेंडेंट है एज ए गार्जियन जा रहे हैं तो उसको सिर्फ सेकेंड क्लास का पास दिया जाएगा। दिस शुड बी इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज वेकेशन। और ये कब कंडीशन में दिया जाएगा कि अगर मान लो कम से कम 3 दिन की छुट्टी होना चाहिए, उसमें संडे इंक्लूड रहेगा, इंक्लूडिंग संडे। अगर 3 दिन की कम से कम छुट्टी रहती है तो उस कंडीशन में बच्चे को लाने ले जाने के लिए दिया जा सकता है। या फिर किसी कंडीशन में इंस्टीट्यूट के अनफॉर्सिंग कंडीशन के सर्कमस्टांसेस के चलते अगर बंद हो जाता है कुछ पीरियड के लिए, तो उस कंडीशन में ये दिया जाता है। और क्या है कि इसमें टू ट्रेवल रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन या ज्वाइनिंग करने के लिए या वापस आने के लिए भी ये रेलवे सर्वेंट को दिया जाता है। ब्रेक ऑफ जर्नी, उसमें जो भी परमिसिबल रहेगा, जो भी इंडोर्समेंट रहेगा उस पास में, उसके हिसाब से ब्रेक ऑफ जर्नी भी दी जा सकती है इसमें। और अब समझ लेते हैं कि अगर मान लो रेलवे इन केस ऑफ वेयर द स्कूल पासिस आउट फ्रॉम द प्लेस अदर देन रेलवे सर्वेंट्स हेडक्वार्टर, रेलवे सर्वेंट का जो हेडक्वार्टर है उसके अलावा अदर कहीं किसी और प्लेस से जो कि परमानेंट रेजिडेंशियल, वहाँ से अगर पास लिया जाता है तो ग्रांट सच पास सेल है अप्रूवल ऑफ गजेटेड, तो उस कंडीशन के लिए गजेटेड ऑफिसर का
परमिशन या अप्रूवल लेना होगा उस पास को इशू कराने के लिए। इशू ऑफ स्कूल पास विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को कोई चार्जशीट मिलती है जिसके कारण कि उसका पास पीटीओ हेल्डअप किया जाता है, तो उस कंडीशन में स्कूल पास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो एज मिलते रहेंगे उसको, चाहे पास पीटीओ उसके हेल्डअप कर दिए जाए। अब देखते हैं कि इंसिडेंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन में अगर कोई एम्प्लॉय जाता है तो उस कंडीशन में भी उसकी एलिजिबिलिटी ऑफ स्कूल पास विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू दैट पनिशमेंट, पर्टिकुलर पनिशमेंट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर इंस्टीट्यूट सबमिटेड वंस इन ईयर, जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहेगा स्कूल से वो उसको साल में एक बार इंस्टीट्यूट को जमा करना होगा, एकेडमिक ईयर में इनिशियली जो स्टार्ट होता है उस समय। और उसमें कुछ ये कंडीशन भी रहती है कि अगर मान लो स्कूल पास में भी इश्यूड बिफोर अप टू 4 मंथ एडवांस, जब स्कूल खुलने वाला रहेगा उसके 4 महीने पहले भी आप इशू करा सकते हैं। और स्कूल पासिस में भी इशूड विदाउट बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बिना अगर आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इशू करा सकते हो, बशर्ते आपको उसमें यू हैव टू मेंशन इन द पास कि वेन एवर यू गॉट द बोनाफाइड सर्टिफिकेट इट विल बी सबमिटेड टू द पास इशूइंग अथॉरिटी। इस टाइप से आपको लिख के देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बिना विदाउट बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों किसको क्या किस टाइप से मिलता है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं जो कि लेवल 8 से 17 के बीच आते हैं, उनको दिया जाएगा पास विद द रेलवे सर्वेंटेज इंटाइटल, जिसमें रेलवे सर्वेंट इंटाइटल है जिस पास या प्रिविलेज पास के लिए, तो सेम कंडीशन का उसको दिया जाएगा ग्रुप 8 सभी लोगों के लिए, मतलब अगर देखा जाए तो नॉन गजेटेड तो गजेटेड सभी, जिसके लिए प्रिविलेज पास के लिए इंटाइटलमेंट जो है वही सेम इंटाइटलमेंट रहेगा स्कूल पास के लिए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दोस्तों है कि अगर मान लो किसी एम्प्लॉय का बच्चा, चाहे वो ग्रुप डी का बच्चा भी क्यों ना हो, अगर वो ओक ग्रो स्कूल जो कि हमारी इसमें देहरादून में है, मसूरी में, वहाँ पर अगर पढ़ता है तो उसको ये पास जो है फर्स्ट क्लास का पास दिया जाएगा, स्पेशल पास ऐसे स्पेशल पास दिया जाता है और उसको फर्स्ट क्लास। इसमें इंटाइटलमेंट ये नहीं देखी जाती है कि वो किस लेवल में है। तो ये एक ओक ग्रो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, जो कि अगर किसी को मालूम नहीं हो तो वो इस चीज़ को ले सकता है पता करके। अब देखिए अब इसमें कुछ अलग अलग पास दिए हुए हैं। स्कूल कार्ड पास, अब स्कूल कार्ड पास क्या होता है दोस्तों, तो स्कूल कार्ड पास वैसा पास होता है कि अगर मान लो एम्प्लॉई के हेडक्वार्टर से दूर स्कूल बच्चे का मतलब उसके जो वार्ड है उसके बच्चे का स्कूल अगर कहीं दूर है और वहाँ से उसको डेली अप डाउन करना होता है, तो उस कंडीशन में उसको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एक एज ए बोनाफाइड सर्टिफिकेट ला के उसको देना होता है, और उसके हिसाब से उसको वहाँ से आने के लिए डेली अप डाउन करने के लिए उसको पास इशू किया जाता है, जिसको स्कूल कार्ड पास बोला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो रूल्स हैं, जो लोकल सर्कमस्टांसेस हैं, जो डिस्टेंस है, वो लोकल जो भी सर्कमस्टांसेस या मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू उसको लोकली बनाया जाता है कि किस डिस्टेंस के लिए दिया जाएगा, वो क्या कंडीशन में है, कहाँ है स्कूल, ये सब मतलब लोकली अरेंज कर लिया जाता है इसके डिस्टेंस के बारे में। तो ये भी एक फैसिलिटी है बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब देख लें कि रेसिडेंशियल एक दूसरा होता है फिर रेसिडेंशियल कार्ड पास। रेसिडेंशियल कार्ड पास किसको बोलेंगे, रेसिडेंशियल कार्ड पास ऐसा है कि अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसका कि ऑफिस काफ़ी दूर है और वहाँ से लेके उसका रेसिडेंस जो है वो बहुत डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ता है वहाँ उसको, और रहने की फैसिलिटी क्वार्टर भी नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में वो यहाँ पर आके रहता है, तो वहाँ से आने के लिए उसको फ्री रेसिडेंशियल कार्ड पास दिया जाता है, जिसके चलते जो है उसको जर्नी करने वर्क प्लेस जाने में इजी होता है। खासकर ये बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये अवेलेबल होता है ये फैसिलिटी। अब देख लेते हैं पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास किसको दिया जाता है कि दोस्तों अगर मान लो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको जो पासेज दिए जाते हैं उनको बोला जाता है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। तो ये इसके इंटाइटलमेंट अलग अलग होते हैं, किसको कितने मिलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर मान लो डेथ की हो जाती है उसके बाद भी उसको दिया जाता है, रिटायरमेंट होने के या डेथ होने के। तो रेलवे सर्वेंट में भी इशूड ऑन रिक्वेस्ट वन सेट ऑफ पीआरसी पास या विडो पास इन एडवांस। तो ये रेलवे सर्वेंट जो कि रिटायर होने वाला है वो अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसको एक सेट जो है पीआरसी उसको इशू किया जा सकता है एडवांस में, जब उसकी रिटायरमेंट की डेट के बाद से, और ये जर्नी कमेंसमेंट उसको करनी ही पड़ेगी उस रिटायरमेंट के बाद। और ये पास जो है उसके डिबेट कर लिया जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर का जो अकाउंट रहेगा पीआरसी का, उससे पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास का जो अकाउंट है उसमें से उसको डिबिट किया जाएगा। तो ये
मतलब आप पहले भी ले सकते हैं, उसकी वैलिडिटी जो रहेगी 5 मंथ ही रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। फिर देख लेते हैं क्या बोनाफाइड बेनिफिट ऑफ एडिशनल 5 ईयर सर्विस। जो 5 ईयर सर्विस का जो बेनिफिट है उसके लिए तो अब इसमें नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, जो 5 ईयर सर्विस का रहता है उसमें अगर मेडिकली डिकेटेगराइज होता है एम्प्लॉय, तो उस कंडीशन में उसको अलग से उसको बेनिफिट देने के लिए, मतलब जो है पीरियड को, तो अगर मान लो वो डिकेटेगराइज या अनफिट हो जाता है रेलवे सर्वेंट, तो उसको जो 5 साल अगर उसकी सर्विस कम हो रही है 20 ईयर होने में, तो उसको बेनिफिट दिया जाता है उसको, अगर वो अल्टरनेटिव पोस्ट भी लेने से मना कर देता है। तो मतलब अगर 18 साल हो रहे हो तो वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट अनफिट हो जाता है रेलवे से या डिकेटेगराइज होता है, तो उस कंडीशन में उसको उसका बेनिफिट दिया जाता है। अब देखते हैं कि इन द ईयर इन विच द रेलवे सर्वेंट रिटायर्स service is entitled for that number of single journey post retirement complimentary pass which represent the difference between the number of previous passes normally entitled in the calendar year with the service the number actually availed for by him, provided the total number of post retirement complimentary pass applied for after the date of retirement does not exceed the number of post retirement complimentary passes for which he is entitled in a calendar year। तो ये है, इसका मतलब है कि दोस्तों कि अगर मान लो एम्प्लॉय में पोस्ट रिटायर कम्प्लीमेंट्री पास अप्लाइड किया आफ्टर डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये जो उसके जो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाले पास है उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलना चाहिए। ये उसके नेक्स्ट ईयर के अकाउंट से मतलब डिबिट किया जाएगा, और उससे पहले जो मिलने वाले उसको रिटायरमेंट से पहले जो प्रिविलेज पासेस है वो पासेस ले सकता है वो, मतलब दोनों मिला के जो लिमिट है उसको पार नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। इन केस वेयर द बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय सर्वेंट हैं, तो दे में अवेल एक दूसरे के नाम से, मतलब एक के अकाउंट में दूसरे के नाम से दोनों लोग अपने अपने पास ले सकते हैं, दोनों के नाम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। मतलब ये कहना है कि अपने अपने अकाउंट से अपने पास ले सकते हैं। बेनिफिट ऑफ 5 ईयर वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर मान लो कोई व्यक्ति वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है तो 18 ईयर की सर्विस करने के बाद में उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, तो उस कंडीशन में उसको क्वालिफाइंग सर्विस का उसको बेनिफिट, मतलब वो पूरा 20 साल मान के उसको बेनिफिट दिया जाएगा। वही सेम कंडीशन जैसे कि वो डिकेटेगराइज और उसके लिए होती है। पास इशूइंग अथॉरिटी, उस समय ये नहीं देखा जाएगा कि 18 साल हुआ तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसमें उसको बेनिफिट दिया जाता है। पास इशूइंग अथॉरिटी सेल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, जब उसको क्या करेगा कि वो जो पास इशूइंग अथॉरिटी है वो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड बनाएगी रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय का, और उसके आधार पर उसको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज उसको इशू किए जाएंगे। और जब कभी भी वो जर्नी करेगा तो एम्प्लॉय रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो उस आइडेंटिटी कार्ड को उसको उसके साथ में रखना जरूरी रहेगा व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट टू द चेकिंग स्टाफ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शेल इशू एन आइडेंटिटी कार्ड, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि आइडेंटिटी कार्ड जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स भी अगर कोई है तो उनका भी फ़ोटो रहेगा, दोनों का एक फ़ोटो आईडी कार्ड बनेगा, उसके आधार पर वो ट्रेवलिंग कर सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए। हमेशा उसको साथ में रखना पड़ेगा। रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट में भी इशू एंड हिज रिक्वेस्ट वन सेट ऑफ कम्प्लीमेंट्री पास इन लास्ट मंथ ऑफ करेंट कैलेंडर ईयर। मान लो करेंट कैलेंडर ईयर दिसंबर चल रहा है और उसको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट पास चाहिए एडवांस में, तो 1 महीना पहले ले सकता है, और वो लेकिन वो जर्नी जो करेगा वो नेक्स्ट ईयर में होगी, और उसके नेक्स्ट ईयर से ही वो पास का डिडक्ट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और द वैलिडिटी वही 5 मंथ रहेगी इसकी, चाहे जब इश्यू कराता है उसके बाद से 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ। अब देखते हैं क्या रेलवे रिटायर्ड सर्वेंट इज डिजायर्ड कैन ऑप्टेन पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जो रिटायर होता है, मान लो कि किसी ऐसे स्टेशन पे, और उसके बाद उसकी मान लो कि भोपाल से रिटायर होता है और उसको मान लो पास से चाहिए इटारसी से, तो वो एक अपना डिज़ायर या ऑप्ट कर सकता है कि मुझे पास कहाँ से चाहिए, वहाँ से जहाँ से रिटायर हुआ वहीं से चाहिए, या जो नियरेस्ट उसका स्टेशन रहेगा वहाँ से वो दोनों जगह से पास ले सकता है।
A retired senior railway servant eligible to travel accompanied instead of attendant in same class. मतलब अगर मान लो रिटायर्ड एम्प्लॉई हो, उसकी एज 70 ईयर हो गई है, तो उसको मतलब कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको अपने साथ में कंपेनियन ले सकता है इंस्टेड ऑफ अटेंडेंट। कंपेनियन का मतलब जो एम्प्लॉय के मतलब जो पैसेंजर है उसके साथ रहेगा। अटेंडेंट मतलब वो दूसरी क्लास में भी रह के साथ में जा सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो वो अटेंडेंट की जगह कंपेनियन भी ले सकता है अगर उसकी एज 70 ईयर एंड अबव है तो। और साथ ही अगर कोई उसका परिवार फैमिली का कोई मेंबर उसके साथ उस पर्टिकुलर जर्नी में ट्रेवल नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। एंड पासेस टू रिटायर्ड एम्प्लॉई आर नॉट एडमिसिबल। जो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हो उसको पास कहाँ के लिए एडमिसिबल नहीं था, नीलगिरी रेलवे जो है उसमें ये खासकर अप्रैल मई और जून 3 महीने में उसको ये पास वहाँ के लिए नहीं दिया जाएगा। ये एक कंडीशन है यहाँ पर। एम्प्लॉई इन लेवल 1 इंटाइटल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास एंड पीपीओ, लेवल 1 वाला भी रहेगा उसमें। अब ये देख लेते हैं किसको किस तरह से पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज मिलते हैं। तो ये है कि टोटल जो लेवल होते हैं 17 होते हैं, 1 से लेकर 17 तक। तो उसको 8 से लेकर 17 तक फर्स्ट क्लास ए पास जो इंटाइटलमेंट है वो मिलेगा, और 3 सेट मिलेंगे मतलब जो ऑफिसर्स है ग्रेजुएटेड ऑफिसर। और जो रहेंगे 6 एंड बिलो उनके लिए रहेगा फर्स्ट क्लास, 6 एंड अबो के लिए फर्स्ट क्लास, और जो बिलो 5 के लिए सेकेंड क्लास। मतलब जो सेम सेम चीज़ रहेगी। जो प्रिविलेज पास में इंटाइटलमेंट है सेम इसमें भी रहेगा, सेकेंड क्लास स्लीपर 1 से 4 तक के लिए। और इसके लिए कंडीशन दोस्तों है कि 20 ईयर ऑफ रेलवे सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर होना चाहिए उसको। नेक्स्ट है मेंबर परमिटेड इन पीआरसी क्लास पासेज, स्पाउस और जो उसके चिल्ड्रन रहेंगे सब्जेक्टेड टू सेम कंडीशन इन सर्विस एम्प्लॉय। जो सर्विंग एम्प्लॉय है उसकी सेम कंडीशन के अनुसार स्पाउस और चिल्ड्रन रहेंगे। पोस्ट रिटायर्ड स्पाउस जो पहले रिटायर हो गए स्पाउस वो रहेंगे, और रहेंगे चिल्ड्रन हु आर अबो 21 ईयर ऑफ एज, जो 21 से अबो एज हैं, और अगर वो डिसेबल हैं उस कंडीशन में तो बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डिसेबल हैं तो वो रहेंगे। और नहीं तो दूसरी कंडीशन अगर मान लो उनकी एज 21 ईयर एंड अबो होती है तो उसको या तो बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर उसको होना चाहिए इंगेज इन एनी रिसर्च वर्क, या फिर वर्किंग एज ए क्लर्क, आर्टिकल क्लर्क, या फिर इनवैलिड, जैसा मैंने पहले बताया था कि इनवैलिड इन एन अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलवे डॉक्टर से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा विडो डॉटर या लीगली डाइवोर्स डॉटर। जो विडो डॉटर या फिर जिसका डाइवोर्स हो चुका है वो डॉटर, वो रहेगा इसमें इंक्लूड। विडो मदर रहेगी इसमें इंक्लूड। फैमिली इन केस ऑफ ग्रुप डी, हैंडीकेप्ड, वार्ड, बोनाफाइड स्टूडेंट इसी। अब नॉन रेलवे सर्विस फॉर पीआरसी। नॉन रेलवे सर्विस फॉर पीआरसी का मतलब ये हुआ कि अगर रेलवे आने से पहले उसकी जो सर्विस थी वो कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी और पीएसयू इसमें अगर रही, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि अगर मान लो वो ज्वाइनिंग से पहले उसकी सर्विस अगर वो एक सर्विसमैन था या सेंट्रल गवर्नमेंट में था, तो वेटेज इक्विलेंट टू हाफ उसकी जो प्रीवियस सर्विस थी उसका हाफ दिया जाए, इंक्लूड किया जाएगा उसकी क्वालिफाइंग सर्विस में। लेकिन अगर मान लो अगर वो पीआरसी की जो कंडीशन है अगर वो कम होती है तो उसमें 50% उसको ऐड किया जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसको कोई मतलब नहीं है। और एक और कंडीशन ये होगा कि जो अगर मान लो वो कहीं नॉन रेलवे डिपार्टमेंट है या ऐसे पीएसयू वगैरह में है, तो उस कंडीशन में उसको इस टाइप से जो रिक्वायर्ड 25 अगर कम होती है तो मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस, तो उसको तो एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेस के लिए उसको एलिजिबल मान लिया जाएगा। अगर मान लो वो किसी जहाँ पर उसको पेंशनरी बेनिफिट मिलता है, अगर मान लो किसी कोई सर्विस जहाँ से उसको पेंशनरी अगर बेनिफिट उस सर्विस का मिल रहा है, तो उसका 50% उसको पीआरसी के लिए भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये डिफरेंस है, अगर उसको पेंशनरी बेनिफिट उस सर्विस का नहीं मिल रहा है तो उस पीरियड को इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाफ ऑफ पास्ट सर्विस रेंडर्ड इन
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट टेकन इनटू अकाउंट एक्स सर्विसमैन या रिटायर्ड लेटरल एंट्रेंस। विडो ऑफ दोज, अभी आ गया विडो पास के बारे में। विडो पास क्या हो जाएगा, तो विडो पास में आ जाएगा कि जो एम्प्लॉय है अगर मान लो एक्सपायर हो जाता है तो जो उसकी विडो बचती है तो उसको ये पास दिया जाता है, उसको बोला जाता है विडो पास। तो विडो पास में जहाँ पर कि इन सर्विस में अगर 12/3/1987 से पहले अगर वो सर्विस में है या फिर उसने बाद में अगर ऑप्टेड मतलब पहले ज्वाइन हुआ है और उसने ऑप्ट किया है कि उसको विडो पास चाहिए, तो या फिर जो 12/3/1987 के बाद में ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए तो कंपलसरी ये है ही। मतलब ये कहने का 12/3/1987 से पहले जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए अगर उन्होंने चुना है तो ऑप्ट किया है तो, या फिर जो बाद में उनके लिए कंपलसरी है तो उसको ये स्कीम ये विडो पास दिया जाता है, उसको कंपलसरी गवर्न किया जाता है। और इसमें 4 सेट ऑफ पीटीओ इन ए कैलेंडर ईयर वाइल इन सर्विस। जब सर्विस में थे तो उसको 4 सेट मिलेंगे अगर उसने विडो पास लिया। अगर उसने विडो पास ऑफ नहीं किया तो उस कंडीशन में उसको 6 पीटीओ मिलते हैं। तो विडो ऑफ रेलवे सर्वेंट हु वेर इन सर्विस प्रियर टू 12 विल बी एलिजिबल। और अगर मान लो वो 12/3/87 से पहले सर्विस में थे तो उस कंडीशन में वो अगर एक वन टाइम पेमेंट ऑफ 250 रुपीज़ करके ही विल गेट द विडो पास फैसिलिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि द रेलवे सर्वेंट हु गेट परमानेंटली ऑब्जर्व। अगर मान लो वो परमानेंटली ऑब्जर्व हो गया किसी पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, ऑटोनोमस बॉडी में प्रियर टू 12/3/87 से, तो ही रिसीव द पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासेज देयर विडो ऑल्सो भी। तो इसमें जो विडो पास रहेगा, अगर मान लो उसने ये स्कीम को ऑप्ट किया है तो उस कंडीशन में उसको ये वन ऑप्ट किया था तो वो एलिजिबल रहेगा वन टाइम पेमेंट ऑफ 250 रुपीज़ देने के बाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 5 नंबर रूल आ जाएंगे। नंबर ऑफ पासेज एडमिसिबल इन अ ईयर, हाफ द नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास that the railway servant was either receiving at the time of his demise after retirement in case of death in service would be notionally eligible to receive by reckoning the date of death at the date of retirement provided that। मतलब ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री, जैसे रिटायर हो गया एम्प्लॉय, रिटायर होने के बाद में उसको मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। तो जिसने उसको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास मिलते थे उसके जस्ट हाफ जो है उसको विडो पास मिलेंगे। अगर मान लो इन सर्विस में रहते हुए उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास तो मिलेगा नहीं, उसको डायरेक्ट विडो पास मिलेगा। तो उसको जो विडो पास मिलेगा तो उसको जो है जो उसकी जो डेट ऑफ डेथ डिमाइस की जो डेट है उसको रिटायरमेंट की डेट मान लिया जाएगा और उसके हिसाब से उसको पोस्ट रिटायर विडो पासेस दिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लो द विडो ऑफ ग्रुप डी रेलवे एम्प्लॉय इंटायर्ड नोशनली इंटायर्ड वन सेट ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास एवरी अल्टरनेट ईयर। जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय है और उसकी जो विडो रहेगी उसको पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा नोशनली, वो जो कि अल्टरनेट ईयर में मिलेगा। एक साल छोड़ने के बाद, एक साल अगर इस साल ले लिया तो अगले साल नहीं मिलेगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो इस तरह से उसको अल्टरनेट ईयर में पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा। अब देख लेते हैं द विडो who demise while in service shall be entitled to be minimum one set of pass PTO every year. They will be eligible to one set of pass in 2 years. The service date falls short requisite service prescribe the entitlement of post retirement complementary pass। अगर मान लो जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास की जो 20 ईयर की सर्विस थी, अगर वो नहीं भी हो पाती है, अगर वो ड्यूरिंग द सर्विस अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसको अल्टरनेट ईयर में वन सेट उसको पास जो है दिया जाए। नेक्स्ट मान लेते हैं इन केस वेयर इज द मोर देन वन विडो। अगर मान लो पास में एक से ज़्यादा विडो थी उसकी अगर लीगली, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसमें एक
ये चीज़ थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा स्ट्रेन पॉइंट है कि अगर मान लो 2 वाइफ की इसकी विडो हो गई, दोनों अगर लीगली है तो उसको रोटेशन में दिया जाएगा। एक साल एक वाइफ को दे दिया जाएगा तो दूसरा साल छोड़ के तीसरे साल नेक्स्ट ईयर जो उसको विडो पास मिलेगा वो दूसरी वाइफ को मिलेगा। मतलब इस टाइप से उसको अल्टरनेट कर करके उनको पास दिया जाएगा। ये एक अलग ही इसमें कंडीशन है विडो पास में। द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन विल बी अलाउड ओनली टू विडो पास होल्डर हु आर अबव द एज ऑफ 65। तो अभी देखिए जहाँ पर कंपेनियन की बात हो रही तो वहाँ 70 ईयर आ जा रहा एज आ रहा था, यहाँ पर आ रहा है 65 की एज। नेक्स्ट देख लेते हैं द क्लास ऑफ पास वुड बी सेम, जो उसको इंटाइटलमेंट था वही उसी के हिसाब से उसको पास मिलेंगे, और उसका रिटायरमेंट वुड बी एडमिसिबल नोशनली द डेट ऑफ डेथ इज रिकॉर्ड एज द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस डेट को उसकी डिवाइस हुआ था उसी को उसकी रिटायरमेंट डेट मान ली जाएगी उसको। द अदर टर्म एंड कंडीशन वुड बी द सेम एज आर अप्लीकेबल टू प्रिविलेज पास एक्सेप्ट डेट। सारी कंडीशन वही रहेगी बशर्ते क्या है, द डिपेंडेंट रिलेटिव आर नॉट इंटाइटल इंक्लूडिंग इन द सच पास। विडो पास में जो डिपेंडेंट रिलेटिव रहते हैं वो पास इंक्लूड नहीं रहते हैं। हाउएवर यद्यपि डिपेंडेंट विडो मदर आप द डिजीज रेलवे एम्प्लॉय, मान लो कि एक मेल एम्प्लॉय जॉब में था, उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में जो विडो पास तो उसकी वाइफ को मिलेगा, लेकिन उसकी विडो के पास में उसकी जो एम्प्लॉय की जो मदर थी शी विल बी इंक्लूडेड इन दैट पास पर्टिकुलर पास इन एज ए डिपेंडेंट। उस कंडीशन में उसको एज ए डिपेंडेंट इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि विडो विल नॉट बी इंटाइटल टू दिस फैसिलिटी इफ शी बिकम्स अदरवाइज इंटाइटल टू द फर्स्ट फैसिलिटी ड्यू टू हर सन्स एम्प्लॉय। तो इस कंडीशन में इसमें आ जाएगा कि विडो विल नॉट इंटाइटल टू दिस फैसिलिटी के लिए इंटाइटल नहीं रहेगी अगर मान लो उसके लड़के की रेलवे में जॉब लग जाती है, या फिर उन हर एम्प्लॉयमेंट या खुद उस एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब ले लेती है, और अगर मान लो वो रीमैरिज कर ले, जो दूसरे किसी से शादी कर ले, तो वो इंटाइटलमेंट उसका खत्म हो जाएगा। हाउएवर द विडो में एक्सरसाइज एन ऑप्शन ईदर टू अवेल द पास फैसिलिटी एज ए डिपेंडेंट विडो मदर। अगर मान लो उसके लड़के को उसने जॉब दे दी सीधी अपॉइंटमेंट में, तो वो एज ए डिपेंडेंट विडो मदर पास ले सकती है, या फिर उसका पास अपना नाम इंक्लूड करवा सकती है इन प्रिविलेज पास एज ए डिपेंडेंट उसके लड़के के साथ साथ में। तो ये इंटाइटलमेंट मतलब उसके पास चॉइस रहेगी, ऑप्शन रहेगा कि विडो पास लेना चाहती है या फिर एज ए डिपेंडेंट इसके लड़के के लिए पास लेना चाहती है। इसके लिए उसको एक ही बार में एक ऑप्शन देना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा तो भी फाइनल और इरिवर्सिबल। अगर मान लो उसने फाइनल जो लिख के दे दिया वो इरिवर्सिबल रहेगा, मतलब उसको वापस नहीं लिया जा सकता। अब देखते हैं कि विडो हु आर अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। कोई विडो है जो कि कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंट हुई है, मे बी गिवन ए ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट लेती है तो उसको एक ऑप्शन भरना होता है कि वेदर ही वुड लाइक टू अवेल द पास फैसिलिटीज एज अ रेलवे सर्वेंट और वुड लाइक टू कंटिन्यू द इंटाइटलमेंट अंडर द विडो पास स्कीम। ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल। जो उसने एक बार फाइनल एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन वही उसका फाइनल रहेगा, मतलब उसको बाद में वो इरिवर्सिबल है, चेंज नहीं कर सकती, तो उसने एक बार लिख के दे दिया, चाहे तो वो विडो पास ले चाहे तो वो उसकी सर्विस में रहते हुए प्रीवियस पास। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्विटिंग रेलवे सर्विस, रिटायरमेंट हो जाए या क्विटिंग रेलवे सर्विस छोड़ते समय, द सिमिलर ऑप्शन में भी एक्सरसाइज सच विडो इधर टू बी गवर्न बाय द विडो पास स्कीम, कि वो विडो पास स्कीम में गवर्न होना चाहती है या फिर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पासिंग में इन कैपेसिटी एज अ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट एंड अकॉर्डिंग विथ हर स्टेटस सच ऑप्शन सैलरी फाइनल। जो एक बार ऑप्शन दे दिया वो इसका हमेशा के लिए फाइनल रहेगा। अब देख लेते हैं कि सीनियर सिटीजन फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास ए विडो पास होल्डर कैन कैरी ए कंपेनियन ऑफ एन अटेंडेंट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। वो अपने साथ में एक कंपेनियन ले जा सकते हैं फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास ए विडो पास होल्डर। इसके लिए क्या कंडीशन है, द फैसिलिटी ऑफ कंडीशन कंपेनियन विल प्रोवाइड ओनली ऑन द फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास ए विडो पास में, और द ऑलरेडी प्रोविजन टू कैरी अटेंडेंट एज पर रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986 में जो अटेंडेंट की जो कंडीशन है सेम उसमें इसमें भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन विल बी अलाउड ओनली टू विडो पास होल्डर हु आर अबव द एज ऑफ 65 से ज़्यादा एज है तो उसको कंपेनियन अलाउ किया जा सकता है। द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन लीव ऑफ अटेंडेंट विल बी एडमिटेड
ओनली व्हेन पास होल्डर एलिजिबल मेंबर ऑफ फैमिली अबव द एज ऑफ 65 विल बी ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद द कंपेनियन इन स्लीपर क्लास। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों अगर कंपेनियन इन लिeu ऑफ अटेंडेंट की जगह आप कंपेनियन लेके जाते हो तो तब उसको कब अलाउ किया जा सकता है, जब पास होल्डर एलिजिबल फैमिली मेंबर अबव द एज ऑफ 65 विल बी ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद द कंपेनियन इन स्लीपर सेकेंड क्लास में वो यात्रा कर रहा हूँ कंपेनियन के साथ में। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोला जा सकता है कि अगर मान लो अगर एलिजिबल उसका कोई फैमिली मेम्बर है एलिजिबल मेंबर उसके साथ जो कि 65 से कम एज का नहीं है, मतलब अबो 65 की एज का है जो कि पास में इंक्लूड है, तो द फैसिलिटी ऑफ ट्रेवल इन सेकेंड क्लास विद द कंपेनियन विल नॉट बी परमिटेड। अगर 65 से कम एज का अगर उसमें जर्नी कर रहा है तो वो उसके साथ परमिट नहीं रहेगा। अगर 65 से ज़्यादा एज का है तो उसको कंपेनियन एज अ कंपेनियन परमिट किया जाएगा साथ में पास में। अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास ए विडो पास होल्डर विल हैव द ऑप्शन इधर टू कैरी एन अटेंडेंट, उसके बाद ऑप्शन रहेगा चाहे तो अटेंडेंट ले जाए स्लीपर क्लास में, while they themselves are traveling in first class AC2 tier or carry a companion in sleeper second class in lieu of attendant। अटेंडेंट ले जाते हैं तो जो अटेंडेंट की क्लास रहेगी, अगर वो कंपेनियन ले जाते हैं तो उस कंडीशन में पास होल्डर पास होल्डर जो है उसको भी स्लीपर क्लास में जर्नी करनी पड़ेगी। इन केस कंपेनियन इज प्रीफर टू एन अटेंडेंट, अगर कंपेनियन को अटेंडेंट प्रीफर करना है तो द पास इशूइंग अथॉरिटी से ऑब्टेन ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर द सेम फ्रॉम पास होल्डर से उससे एक मतलब एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करना पड़ेगी उसको। मेंशन द एज ऑफ पर्सन नॉट लेस देन की उसके पर्सन की जो एज है 65 से कम नहीं है और वो अटेंडेंट की जगह एक कंपेनियन उसमें इंक्लूड कराना चाहता हूँ। ये विडो विल नॉट बी इंटाइटल, जैसा मैंने अभी बताया था रिवर्सिबल रहेगा, बी तक हो चुका था, वीडियो बंद हो गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं विडो हु आर अपॉइंटेड ऑन कंपेशनेट ग्राउंड में भी गिवन एन ऑप्शन, उसको एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि ही लाइक टू अवेल द पास फैसिलिटी एज अ रेलवे सर्वेंट एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू इंटाइटल एज द विडो पास स्कीम ऑप्शन वंस एक्सरसाइज सेल बी फाइनल। इसमें जो एक्सरसाइज एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया वो फाइनल रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका 9 नंबर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्विटिंग रेलवे सर्विस, अगर वो रेलवे सर्विस छोड़ता है या रिटायरमेंट होता है तो उस कंडीशन में विडो पास स्कीम और गवर्न उसको ये ऑप्शन भर के देना पड़ेगा कि वो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास स्कीम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर विडो पास स्कीम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एक बार ये जो एक्सरसाइज कर देंगे वो बाद में रिवर्सिबल रहेगा। एंड सीनियर सिटीजन फर्स्ट क्लास ए पास होल्डर कैरी कंपेनियन इन लिeu ऑफ एन अटेंडेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन रहेगी वो कंपेनियन ले जाने के लिए, तो द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन विल प्रोवाइड द फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास ए विडो पास में ले जाने की फैसिलिटी रहेगी अटेंडेंट एज पर रेलवे सर्वेंट रूल 1986 के अनुसार। लेकिन दूसरा आ जाएगा द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन, कंपेनियन होता है विल बी अलाउड ओनली टू विडो पास होल्डर हुआ अबो द एज ऑफ 65 से अगर ज़्यादा एज हो जाती है उसको कंपेनियन वो ले जा सकता है अपने साथ में। उसमें क्या कंडीशन हो रही है जाएगी कि द फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन लिeu ऑफ अटेंडेंट, जो फैसिलिटी है कंपेनियन की अटेंडेंट के बजाय परमिटेड ओनली तब किया जाएगा जबकि उसकी एज मतलब एक तो 65 से ज़्यादा हो जाए और उस कंडीशन में अगर वो अटेंडेंट को ले जाता है तो ये फर्स्ट क्लास मतलब ये अटेंडेंट को स्लीपर या सेकेंड क्लास में जर्नी करनी पड़ेगी और इनको जो भी जहाँ पर इन्होंने इंटाइटल है एसी थर्ड एसी सेकेंड जहाँ पर है वो वहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे वो कंपेनियन लेना चाहते हैं तो उसको कंपेनियन को अगर अपने को उसके कंपेनियन को उसके साथ में रहना है तो उसको भी स्लीपर या सेकेंड क्लास में ही उसको जर्नी करनी पड़ेगी। और एक कंडीशन ये भी कि अगर उसके साथ में जो फैमिली मेम्बर है वो 65 से कम की एज का नहीं होना चाहिए। अगर वो कम की एज का उसके साथ में जर्नी करना है तो उसको एज ए कंपेनियन किसी को वो अपने साथ नहीं ले जा सकता है, मतलब कंपेनियन विल नॉट बी परमिटेड। तो ये एक कंडीशन है उसकी। और अगर मान लो जैसा अभी मैंने पहले बताया था कि अटेंडेंट और कंपेनियन दोनों में क्या हो जाएगा, अटेंडेंट दूसरे क्लास में रहेगा, कंपेनियन जो है कंपेनियन मतलब होता है सह पार्टी साथ में चलेगा, कंपनी करेगा,
और अटेंडेंट मतलब दूसरे कोच में भी रह सकता है, दूसरे क्लास में रहेगा। तो अगर मान लो वो कंपेनियन अटेंडेंट की जगह कंपेनियन रिफ़र करता है तो उस कंडीशन में उसकी एज मोर देन 65 होना चाहिए। एंड और इस टाइप का जो है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्लास इशूइंग अथॉरिटी को, और उसके पास के ऊपर ऐसा लिखा जाएगा कि वो अटेंडेंट की जगह कंपेनियन उस पास के साथ में लेना चाहता है। अब स्पेशल पासेज कुछ दिए जाते हैं। स्पेशल पास इसमें एक और रह गया था कि द स्कीम विल नॉट बी अप्लाई टू द रेलवे सर्वेंट जो 1987 से पहले रिटायर हो गए हैं या एक्सपायर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए ये स्कीम का अप्लाई नहीं रहेगी। द स्कीम विल ऑल्सो विल नॉट, जो कैजुअल लेबर है ऑब्जर्व अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट, उनके लिए भी नहीं रहेगा। एंड उनको जो द कैजुअल लेबर हुआ ऑब्जर्व दे विल कंटिन्यू टू गेट 6 सेट ऑफ PTO इन ईयर, अदरवाइज एडमिसिबल टू देम इंस्टेड ऑफ 4, जो 4 की बजाय उनको 6 मिलेंगे अगर मान लो विडो पास के लिए एलिजिबल नहीं है तो, और अगर विडो पास के लिए किया है तो उनको 4 ही मिलेंगे। द फैसिलिटी ऑफ पासिस टू अवेल द विडो ऑफ मेल रेलवे सर्वेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो फीमेल एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो जो उसका मेल एम्प्लॉय बचा है जो विडोवर है उसको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर मेल एम्प्लॉय एक्सपायर होता है तो उसको जो फीमेल रहेगा उसको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो ये इसका कहने का मीनिंग है। अब इसमें देख लेते हैं कि स्पेशल पास किस कंडीशन में, क्योंकि स्पेशल पास भी बहुत सारी कंडीशन है दोस्तों, काफ़ी अलग अलग कंडीशन में स्पेशल पास दिए जाते हैं जिसका हमको ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं रहती है। स्पेशल पास हो जाएगा तो स्पेशल पास में भी इशूड फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट रिलेटिव एज ऑन स्पेशल पास इशू किया जाता है रेलवे सर्वेंट, फैमिली मेम्बर या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव, किसी को भी ये स्पेशल पास। इवन स्पेशल पासेज तो जो नॉन रेलवे एम्प्लॉय उनको भी दिया जा सकता है। अब स्पेशल पास किस कंडीशन में, मेडिकल ग्राउंड में अगर कोई डिपेंडेंट बीमार है, कोई फैमिली मेम्बर जिसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र किया है, उस कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स अकाउंट पे अगर मान लो कहीं बाहर बच्चा खेलने जा रहा है, डिपेंडेंट खेलने जा रहा है, तो उसके अकाउंट पे दिया जा सकता है। फॉर अपेयरिंग बिफोर RRB या सिलेक्शन बोर्ड में छुट्टी लेके या फिर ऑन ड्यूटी जैसे भी उस कंडीशन में दिया जा सकता है। फॉर अटेंडिंग कोर्ट अटेंड करने के लिए दिया जा सकता है। फॉर अटेंडिंग डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए दिया जा सकता है। बहुत सारी कंडीशंस में ये दिया जा सकता है। फॉर अटेंडिंग कंप्लेंट्स इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी के लिए जाना है तो पर्सन हायरिंग अपीलेट अथॉरिटी के सामने, ऑफिसर्स वेयरिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रेलवे यूनियन के जो हैं फेडरेशन के लिए ग्रांड पास गवर्न इंस्ट्रक्शन बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो रेलवे बोर्ड के इशूड गाइडलाइंस है उनके अनुसार दिया जा सकता है। मेंबर ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी के जो मेंबर हैं उनको दिया जा सकता है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को दिया जाता है, अदर अप्रेंटिस को भी दिया जाता है। फॉर स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है। फॉर सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के लिए दिया जाता है। टू रिसीव अटेंड सेटलमेंट ड्यूज के लिए दिया जा सकता है। फॉर मोटर व्हीकल के लिए अलग से स्पेशल पास दिया जा सकता है। ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे सर्विस में जो आते हैं उनको स्पेशल पास दिया जा सकता है। ऑन रिटायरमेंट या डिकीज ग्रांट ऑफ सेटलमेंट पास के लिए। फॉर इंक्वायरी बाय कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा, जो CRS के द्वारा जो इंक्वायरी होती है उसके लिए। टू स्टाफ फॉर QG रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन में जो होता है उसको भी जो पास दिया जाता है उसको स्पेशल पास बोला जाता है। फिर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए। फैमिली पासेज टू टेरिटोरियल आर्मी पर्सन के लिए प्रोसीडिंग टू द कैंप जाने के लिए। कैंडिडेट समन फॉर टेस्ट इंटरव्यू फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पेटिशन के लिए जो रहेगा उसको। जर्नी इन कनेक्शन विद चिल्ड्रन कैंप के लिए जो जर्नी की जाती है उसके लिए। अटेंडिंग कल्चरल एक्टिविटी के लिए। पासेज टू मेंबर ऑफ रेलवे ZRUCC और NRUCC, मतलब जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होती है और एक होती है NRME नेशनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको पास दिया जाता है, उसको स्पेशल पास बोला जाता है। पासेज फॉर फैमिलीज ऑफ रिजर्विस्ट एंड रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट फॉर परस्यूइंग डॉक्यूमेंट फॉर प्रिपरेशन टू डिफेंस इन डिसिप्लिन केस इंस्टीट्यूटेड
अगेंस्ट हिम। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया और उसके पास अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस अगर चल रहा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए उसको स्पेशल पास दिया जा सकता है। मेडिकली डिकेटेगराइज स्टाफ व्हेन टॉल्ड एडजस्टिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई पोस्ट अगर उसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आने के लिए। टू रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट फॉर असिस्टिंग टू डिफेंड अ रेलवे सर्वेंट इन्वॉल्व in disciplinary proceeding, attending the meeting, commission इंक्वायरी बोर्ड, इस टाइप की जो इंक्वायरी वगैरह उसके लिए आने के लिए उसको रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी ये पास दिया जा सकता है। दूसरा आ जाएगा द कैजुअल लेबर रिक्रूटमेंट एंड डिस्चार्ज, कम्प्लीमेंट्री पासेज टू नेक्स्ट टीन ऑफ विक्टिम। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ उस कंडीशन में कोई भी पैसेंजर है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो रिलेटिव है जो कीन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का जो कीन रहेगा रिलेटिव रहेगा उसको ये दिया जा सकता है। या फिर वो मतलब किसी प्रकार से इंजर्ड हुआ है और किसी रेलवे एक्सीडेंट में तो उसको खुद को भी वो स्पेशल पास दिया जा सकता है। आरपीएफ डॉग्स को दिया जाता है और हैंडलर इंस्पेक्टर से उनको इशू ऑफ बाजार पास, इस टाइप के स्पेशल पासेज सर्टिफिकेट के दिए जाते हैं। 35 ग्रांट ऑफ ऐसी कम्प्लीमेंट्री पास टू विजिटिंग लेक्चर फॉर अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट, होल द टाइम एम्प्लॉय फॉर जोनल रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड फेडरेशन। रेलवे मजिस्ट्रेट्स को दिया जाता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस पीआरपी को दिया जाता है। पार्टिसिपेंट इन वर्कर एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट एनआरआई हेडक्वार्टर या डिविजनल लेवल पर जो प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग होती है उनके लिए। रेल ट्रेवल फैसिलिटी टू मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और इस टाइप से इन लोगों को दिया जाता है। नॉन रेलवे मैन को भी दिया जाता है स्पेशल पास। और क्लेमेंट बिफोर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल आरसीटी में जो शिकायतकर्ता होते थे स्पेशल पास इशू किया जाता है रेलवे सर्वेंट फैमिली मेम्बर या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव किसी को भी ये स्पेशल पास। इवन स्पेशल पासेज तो जो नॉन रेलवे एम्प्लॉय उनको भी दिया जा सकता है। अब स्पेशल पास किस कंडीशन में, मेडिकल ग्राउंड में अगर कोई डिपेंडेंट बीमार है, कोई फैमिली मेम्बर जिसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया है उस कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है। स्पोर्ट्स अकाउंट पे अगर मान लो कहीं बाहर बच्चा खेलने जा रहा है, डिपेंडेंट खेलने जा रहा है तो उसके अकाउंट पे दिया जा सकता है। फॉर अपेयरिंग बिफोर आरआरबी या सिलेक्शन बोर्ड में छुट्टी लेके या फिर ऑन ड्यूटी जैसे भी उस कंडीशन में दिया जा सकता है। फॉर अटेंडिंग कोर्ट अटेंड करने के लिए दिया जा सकता है। फॉर अटेंडिंग डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए दिया जा सकता है। बहुत सारी कंडीशंस में ये दिया जा सकता है। फॉर अटेंडिंग कंप्लेंट्स इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी के लिए जाना है तो पर्सन हायरिंग अपीलेट अथॉरिटी के सामने। ऑफिसर्स वेयरिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रेलवे यूनियन के जो हैं फेडरेशन के लिए ग्रांट पास गवर्न इंस्ट्रक्शन बाय द रेलवे बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो रेलवे बोर्ड के इशूड गाइडलाइंस है उनके अनुसार दिया जा सकता है। मेंबर ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी के जो मेंबर हैं उनको दिया जा सकता है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को दिया जाता है, अदर अप्रेंटिस को भी दिया जाता है। फॉर स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है। फॉर सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के लिए दिया जाता है। टू रिसीव अटेंड सेटलमेंट ड्यूज के लिए दिया जा सकता है। फॉर मोटर व्हीकल के लिए अलग से स्पेशल पास दिया जा सकता है। ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू रेलवे सर्विस में जो आते हैं उनको स्पेशल पास दिया जा सकता है। ऑन रिटायरमेंट या डिक्रीज ग्रांट ऑफ सेटलमेंट पास के लिए। फॉर इंक्वायरी बाय कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा जो CRS के द्वारा जो इंक्वायरी होती है उसके लिए। टू स्टाफ फॉर QG रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन में जो होता है उसको भी जो पास दिया जाता है उसको स्पेशल पास बोला जाता है। फिर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए। फैमिली पासेज टू टेरिटोरियल आर्मी पर्सन के लिए प्रोसीडिंग टू द कैंप जाने के लिए। कैंडिडेट समन फॉर टेस्ट इंटरव्यू फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पेटिशन के लिए जो रहेगा उसको। जर्नी इन कनेक्शन विद चिल्ड्रन कैंप, चिल्ड्रन कैंप के लिए जो जर्नी की जाती है उसके लिए। अटेंडिंग कल्चरल एक्टिविटी के लिए। पासेज टू मेंबर ऑफ रेलवे ZRUCC और NRUCC, मतलब जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होती है और एक होती है NRME नेशनल रेलवे यूजर कंसल्टेटिव कमेटी, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको पास दिया जाता है, उसको स्पेशल पास बोला जाता है। पासेज फॉर फैमिलीज ऑफ रिजर्विस्ट
and retired railway servant for pursuing document for preparation to defense in discipline case instituted अगेंस्ट हिम। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया और उसके पास अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी केस अगर चल रहा है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपरेशन के लिए उसको स्पेशल पास दिया जा सकता है। मेडिकली डिकेटेगराइज स्टाफ व्हेन टॉल्ड एडजस्टिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई पोस्ट अगर उसको एडजस्ट करना है तो उसके लिए आने के लिए to retired railway servant for assisting to defend a railway servant involved in disciplinary proceeding, attending the meeting, commission इंक्वायरी बोर्ड, इस टाइप की जो इंक्वायरी वगैरह उसके लिए आने के लिए उसको रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी ये पास दिया जा सकता है। दूसरा आ जाएगा द कैजुअल लेबर रिक्रूटमेंट एंड डिस्चार्ज, कम्प्लीमेंट्री पासेज टू नेक्स्ट टीन ऑफ विक्टिम। अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ उस कंडीशन में कोई भी पैसेंजर है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो रिलेटिव है जो कीन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का जो कीन रहेगा रिलेटिव रहेगा उसको ये दिया जा सकता है। या फिर वो मतलब किसी प्रकार से इंजर्ड हुआ है और किसी रेलवे एक्सीडेंट में तो उसको खुद को भी वो स्पेशल पास दिया जा सकता है। आरपीएफ डॉग्स को दिया जाता है और हैंडलर इंस्पेक्टर से उनको इशू ऑफ बाजार पासेज, इस टाइप के स्पेशल पासेज सर्टिफिकेट के दिए जाते हैं। 35 ग्रांट ऑफ ऐसी कम्प्लीमेंट्री पास टू विजिटिंग लेक्चर फॉर अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूट, होल द टाइम एम्प्लॉय फॉर जोनल रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एंड फेडरेशन। रेलवे मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस पीआरपी को दिया जाता है। पार्टिसिपेंट इन वर्कर एजुकेशनल प्रोग्राम कंडक्ट एनआरआई हेडक्वार्टर या डिविजनल लेवल पर जो प्रोग्राम होते हैं ट्रेनिंग होती है उनके लिए। रेल ट्रेवल फैसिलिटी टू मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इस टाइप से इन लोगों को दिया जाता है। नॉन रेलवे मैन को भी दिया जाता है स्पेशल पास। और क्लेमेंट बिफोर रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल आरसीटी में जो शिकायतकर्ता होते हैं। नेक्स्ट होता है रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर फॉर सिलेक्शन ग्रेड एंड अबव हु आर इम्पेनल्ड एज रेलवे इंक्वायरी ऑफिसर इन डीआर केस। ऐसा कोई एम्प्लॉय जो सिलेक्शन ग्रेड का ऑफिसर है वो रिटायर हो जाता है और वो अगर किसी इंक्वायरी में रेलवे इंक्वायरी में ऑफिसर इन डीआर केस में अगर वो इम्पेनल है तो इधर फॉर कंडक्टिंग द इंक्वायरी और फॉर ट्रेनिंग और एनी अदर ऑफिशियल पर्पज इन दिस कनेक्शन, तो उस कनेक्शन के लिए वो चाहे तो इंक्वायरी ऑफिसर या ट्रेनिंग किसी प्रकार की एक्टिविटी में उसको ये स्पेशल पास दिया जा सकता है। डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ इन्वाइटेड इन कनेक्शन विद ब्लड डोनेशन आई टेस्टिंग कैंप, जो लोग दूसरे स्टेशनों पर कैंप लगाते हैं वहाँ जाने आने के लिए उनको स्पेशल पास दिया जा सकता है। कम्प्लीमेंट्री कार्ड पासेस फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पासेस की जानकारी होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर्स और उनकी विडोज आर इशूड कम्प्लीमेंट्री कार्ड पासेस फॉर फ्री ट्रायल ट्रेवल ऑन इंडियन रेलवे एक्सेप्ट मेट्रो रेलवे और कोलकाता रेलवे जो है उनको छोड़कर कोई हो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास एसी अलॉन्ग विद कंपेनियन इन सेम क्लास बाय एनी ट्रेन अदर देन राजधानी और शताब्दी ट्रेन को छोड़कर जो भी मेले एक्सप्रेस ट्रेन है उनको उनमें उसको फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास एसी का पास दिया जाता है। उसके साथ में कंपेनियन भी उसके साथ में रहेगा। और क्या कंडीशन है इसकी कि राजधानी और शताब्दी ट्रेन में थर्ड एसी ट्रेन और चेयर कार जन शताब्दी ट्रेन अलॉन्ग विद कंपेनियन इन सेम क्लास। राजधानी और शताब्दी ट्रेन है तो उसको थर्ड एसी दिया जाएगा और अगर मान लो ये दोनों ट्रेन नहीं है तो उनको फर्स्ट क्लास एसी सेकेंड क्लास। एंड चेयर कार शताब्दी और जन शताब्दी में अलॉन्ग विद कंपेनियन इन सेम क्लास, कंपेनियन इनकी सेम क्लास में रहेगा। देयर पासेज टू बी स्टैम्प विथ, उनके पास पे क्या स्टैम्प लिया रहेगा, वैलिड टू ट्रेवल इन थर्ड एसी इन राजधानी एंड चेयर कार शताब्दी या जन शताब्दी ट्रेन अलॉन्ग विद द कंपेनियन इन द सेम क्लास, इस टाइप से इसके पास पे इंडोर्स किया जाएगा। द पासेज आर वैलिड फॉर 2% के लिए वैलिड रहेगा, सेल फॉर कंपेनियन इन ऑन अ लाइफ टाइम बेसिस। टू बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में ग्रांट किया जाएगा, उसको रिन्यू करते रहना पड़ेगा। टू बी इशूड बाय एट द डिविजनल या जोनल हेडक्वार्टर के लिए टू इशू द पास एंड पीटीओ टू द रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय सस्पेंशन में है उस कंडीशन में उसको पास या पीटीओ दिया जा सकता है। तो नॉट मोर देन 1 सेट ऑफ पास, एक से ज़्यादा पास नहीं दिया जाएगा, प्रोवाइडेड बशर्ते कि इफ द पास अकाउंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इन द
ईयर ओनली वन सेट ऑफ पास रिमेन टू हिज क्रेडिट, अगर मान लो उसके अकाउंट में सिर्फ एक ही पास बचा है तो उस कंडीशन में उसको पास नहीं दिया जाएगा। अगर दो बचे हैं तो एक पास दिया जाएगा, अगर एक ही बचा है तो उसको नहीं दिया जाएगा। इफ़ द रेलवे सर्वेंट इज अटेन इन सर्विस आफ्टर रिलीज फ्रॉम सर्विस, अगर मान लो वो सस्पेंशन के बाद में अगर वो रिटेन होता है, ज्वाइन होता है, द पास इशू टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन फाइलिंग विद इन द करेंट ईयर शैल बी डिबिटेड टू हिज पास अकाउंट। तो जो पास उसने उस कंडीशन में लिया था सस्पेंशन में, तो उसका जो अकाउंट है उसमें से उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, उसको डिबिट किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसको उस समय दे दिया तो उसके बाद में उसको नेगलेक्ट कर दिया, उसको उसके अकाउंट में से भी सस्पेंड में से लिया जाएगा। नॉट मोर देन 2 सेट पर ईयर, मतलब 2 सेट से ज़्यादा उसको नहीं मिलेंगे। पासेज शैल ऑल्सो अप्लाई अदर जो कंडीशन है उसके साथ में। डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो अब डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन मतलब जो पास दिया जाता है उस पर डिस्टेंस का क्या रिस्ट्रिक्शंस रहता है उसको हम समझ लेते हैं। तो प्रीवियस पासेज शैल इशू जर्नी फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन तक दिया जाता है शॉर्टेस्ट रूट से, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट रूट के अलावा लॉन्गर रूट भी परमिटेड किया जा सकता है। क्या क्या कंडीशन, तो उसकी कंडीशन एक ये है कि अगर मान लो 2 अल्टरनेटिव रूट्स आर देयर, अगर मान लो कोई रूट है जिसके 2 अल्टरनेट रूट है, जैसे कि समझ लेते हैं कि बॉम्बे टू कलकत्ता वाया नागपुर या वाया इलाहाबाद, 2 रूट है, तो दोनों रूट में से किसी भी रूट से वो ले सकता है। बॉम्बे टू दिल्ली बाय सेंट्रल या फिर वेस्टर्न रूट से, तो सच पासेज में भी परमिटेड बाय ईदर रूट इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस इन्वॉल्व। तो कोई भी मतलब उसमें डिस्टेंस को नहीं देखा जाएगा, उससे किसी भी रूट से उसको पास दिया जा सकता है। या फिर इफ द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन वाया लॉन्गर रूट प्रीफर बाय रेलवे सर्वेंट डज नॉट एक्सीड बाय 15% ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे लॉन्गेस्ट रूट के बीच की डिस्टेंस अगर 15% से ज़्यादा नहीं है तो उसको लॉन्गेस्ट रूट से भी पास दिया जा सकता है। और इफ द डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन, अगर जो डिस्टेंस है डेस्टिनेशन की वाया लॉन्गर रूट प्रीफर बाय रेलवे सर्वेंट डज नॉट एक्सीड बाय 15% से ज़्यादा नहीं होती है, वाया द डायरेक्ट रूट सच पासेज में भी इशूड इवन इफ डबल जर्नी ओवर ए स्मॉल पोर्शन इज इन्वॉल्व, अगर किसी पीरियड डिस्टेंस पे अगर उसकी डबल जर्नी भी हो जा रही है तो भी उस टाइप का उसको पास दिया जा सकता है, अगर वो 15% से ज़्यादा उसकी नहीं हो रही तो उस कंडीशन में। या फिर इफ द लॉन्गर रूट टू डेस्टिनेशन इज क्विकर देन द डायरेक्ट रूट इरेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, अगर मान लो लंबी दूरी की यात्रा ज़्यादा जल्दी हो जाती है कंपेयर टू शॉर्टेस्ट रूट, तो उस कंडीशन में उसको डिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाएगा और उसको पास किया जाएगा। इशू ऑफ ईयर एंडिंग पासेज इन पीटीओ, द ईयर एंडिंग पासेज ऑन प्रिविलेज एंड पीआरसी अकाउंट कैन बी इशू ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल के जो 5 साल रहेंगे। द वैलिडिटी विल नॉट बी बियॉन्ड 31 ऑफ मे, लेकिन उसको जो वैलिडिटी रहेगी उस पास को 31 ऑफ मे रहेगी लास्ट। तो ईयर एंडिंग पास, जैसे मान लो आपका ईयर एंडिंग पास है, अगर आप पिछले साल का पास दिसंबर का पास था, अगर आप जनवरी में उसको अगर इशू कराते हैं तो उसको जनवरी में आप इशू कराओगे तो उसको उसकी जो वैलिड अप टू 31 ऑफ मई तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं रहेगा, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में। इस टाइप से उसका जो ईयर एंडिंग है वो पास दिया जा सकता है, यानी कि दिसंबर चला गया तो वो पास लेफ्ट हो जाएगा, उसको आप इस डेट तक कभी भी दे सकते हो। पीटीओ सब्जेक्टेड टू कंडीशन दैट द वैलिडिटी इज नॉट बियॉन्ड 31 ऑफ मे ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सेम कंडीशन में पीटीओ भी चलता है ईयर एंडिंग वाला। पास पीटीओ इशू ऑफ नेक्स्ट ईयर अकाउंट, अगर मान लो आप नेक्स्ट ईयर के अकाउंट से कोई पास पीटीओ इशू कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हैज़ अवेल ऑल पास पीटीओ ड्यू टू हिम इन कैलेंडर ईयर, वन सेट आप पास पीटीओ में भी इशू टू हिम बाई जर्नी कमेंसिंग इन नेक्स्ट ईयर, अगर मान लो आप दिसंबर में, मान लो दिसंबर का महीना चल रहा है और आपके पास 5 सारे ख़त्म हो चुके हैं, पीटीओ ख़त्म हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप नेक्स्ट ईयर के अकाउंट से पास पीटीओ ले सकते हो, लेकिन उसमें जो डेट रहेगी वो 1 जनवरी से वो वैलिड रहेगा नेक्स्ट 5 मंथ के लिए, उसको नॉट एक्सीड 5 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। लेकिन अगर मान लो आपने मतलब दिसंबर में ले रहे हो
तो आपकी उसकी इशूइंग डेट तो वही रहेगी, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हो 1 जनवरी से, और जो उसकी वैलिडिटी रहेगी वो इशूइंग डेट से अगले 5 महीने की रहेगी। मतलब अगर दिसंबर 1 दिसंबर को ले रहे हो आप नेक्स्ट ईयर का पास, तो वो 31 मई नहीं होकर जो 5 महीने उसके रहेंगे वो अप्रैल 30 तक की उसका वैलिडिटी रहेगी। तो ये है नेक्स्ट ईयर के पास अगर आप एडवांस में इशू कराते हैं। पीआरसी एंड विडो पास इशू अब नेक्स्ट ईयर अकाउंट, अगर पीआरसी या विडो पास लेते हो तो सेम रहेगी, वैलिडिटी विल बी 5 मंथ एंड डेट ऑफ इशू सेम कंडीशन जैसा कि आप पास और पीटीओ के लिए है, नॉर्मल कंडीशन है। लॉस मिसयूज एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ पास एंड पीटीओ। तो अभी जैसा मैंने दोस्तों पहले बताया था कि पास और पीटीओ का अगर मिसयूज होता है या अगर मान लो आपको उसकी जानकारी नहीं तो आपको क्या मतलब पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो अगर ये है कि इसमें पास और पीटीओ तो आप नॉट ट्रांसफरेबल है, तो कोई एक दूसरे के आप ये अपना पास किसी और को नहीं दे सकते, नॉट ट्रांसफरेबल है। और एक और चीज़ है इसमें कि नॉट इमीडिएटली, अगर मान लो ये कहीं इनकेस आप लॉस पास और पीटीओ लॉस होता है तो उसको आपको एफआईआर करानी पड़ेगी पुलिस को, पुलिस में जाके, और कॉपी ऑफ द सेम पास पीटीओ अकाउंट इशूइंग अथॉरिटी को देनी पड़ेगी उसकी एफआईआर की कॉपी से, उसका पास कहाँ पर मिस हुआ, कहाँ से चोरी हुआ, जो भी है इस तरह की उसको लिख के देना पड़ता है। और डिटरेंट पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड टू द रेलवे सर्वेंट डिटेक्टेड मिसयूज, अगर कोई करता है एम्प्लॉय पास या पीटीओ का तो उस कंडीशन में उसको डिटरेंट पनिशमेंट बोला जाता है। डिसमिसल, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, तो ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा पनिशमेंट है, उसको डिसमिसल किया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है डायरेक्ट एसेट फाइल देके, या फिर उसको रिडक्शन टू द लोअर पोस्ट, उसको रिडक्शन भी किया जा सकता है लोअर पोस्ट पे। तो कभी भी दोस्तों कभी भी पास और पीटीओ का मिसयूज़ कभी मत करना, न कहीं किसी प्रकार के किसी और को देना अपना पास पीटीओ किसी और को, न किसी और से लेके खुद घर निकालना। तो पास और पीटीओ के मामले में कभी भी ध्यान रखना है कि किसी और का द मिसयूज ऑफ पास पीटीओ को कभी भी करना मत। अटेंडेंट की जगह किसी और को लेके जा रहे हैं, तो ये जो है सारी चीज़ें मिसयूज ऑफ पास और पीटीओ में आ जाती है। या आपको कभी डीसी ड्यूटी का पास मिला है तो उसको भी आप मिसयूज उसका मत करिए। In case of a retired railway servant, misuse of post-retirement complimentary pass rendered the इन केस ऑफ रिटायर रेलवे सर्वेंट, अगर मान लो कोई रेलवे सर्वेंट इस पास पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास का मिसयूज कराया जाता है, तो उसको जो है नेक्स्ट जो मिलने वाले उसको पास है उसके लिए उसको इन एलिजिबल कर दिया जाता है, मतलब उसको मना कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जाता है उससे, वो उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। अब आ गया दोस्तों कि अब फाइन ऑफ 10 फॉर सेकेंड क्लास के लिए, अगर मान लो वो अगर मान लो कि एम्प्लॉय जर्नी कर रहा है उसमें, तो उसके लिए क्या फ़ाइन रखा गया है, अगर उस पर डेट नहीं डालता है 10 रुपये सेकेंड क्लास के लिए, 25 रुपये फर्स्ट क्लास पास के लिए। अगर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी, जिस दिन को उसने यात्रा करी, मान लो तो उस पास से उसने कोई टिकट नहीं बनवाया है, मतलब रिजर्वेशन नहीं करा है, सिर्फ पास को लेकर जर्नी कर रहा है, तो उसको पर्टिकुलर डेट उस डेट की डालनी होती है उसमें पास में कि किस दिन उसने जर्नी किया। अगर नहीं करता है तो उसको 10 रुपये सेकेंड क्लास के लिए, 25 रुपये फर्स्ट क्लास के लिए उसको फाइन किया जाता है, 10 रुपीज़ चेकिंग स्टाफ के सामने। एंड द अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय बाय टिकट चेकिंग स्टाफ एंड प्रॉपर रिसीप्ट इशूड, और उसको प्रॉपर रिसीप्ट इशू की जाती है। दिस फैक्ट में बी इंडोर्स ऑन द पास, और ये पास पे लिखा जाता है। पास में भी रिटर्न विद इन द 1 मंथ, और पास को जो यूज़ करने के बाद में या फिर उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद में उसको 1 महीने के भीतर उसको पास इशूइंग अथॉरिटी को जमा कर देना होता है पास देने के बाद। और फर्स्ट अगर मान लो ऐसा नहीं करते हैं तो उसको फर्स्ट वार्निंग दी जाती है, और सेकेंड बार में उसको कंडीशन देखते हुए उसको हैंडल किया जाता है। देन द डिफॉल्टिंग स्टाफ, जो स्टाफ है उसको कंडीशन देखते हुए एक वार्निंग देके और नेक्स्ट बार में उसके साथ लीगली एक्शन लिया जा सकता है। ऑफिस बियर ऑफ रिकॉग्नाइज यूनियन एंड फेडरेशन हु आर इधर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय और एक्स सर्विसमैन विल बी ट्रीटेड एट पार विथ सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय। अगर रिकॉग्नाइज यूनियन या फेडरेशन का कोई एम्प्लॉय है, चाहे वो सर्विंग हो या फिर रिटायर्ड हो, तो उसको एज ए सर्विंग एम्प्लॉय ही उसको ट्रीट किया जाएगा। Whenever it is proposed to award penalty of stoppage of pass and privilege under the rule, अगर मान लो उसको ये पनिशमेंट दिया गया है पास और पीटीओ का स्टॉपेज का, तो ये टेकन अबो बाय द रूल एलिजिबिलिटी
यूज़ ऑफ पास एंड पीटीओ शुड बी अलाउड प्रोसीडिंग लेट डाउन। जो भी डीएनएआर के अनुसार जो भी प्रोसीजर से उन सबको फॉलो करना होगा, उसके अनुसार उसको जो है स्टॉपेज ऑफ पास और पीटीओ किया जाएगा। 3 times the cost to be recovered by the serving officer who are unauthorized absent from duty and have not returned the metal pass despite request। अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर मान लो वो अनऑथराइज रूप से एबसेंट हो जाता है, उसको जो कॉस्ट रिकवर की जाएगी अगर उसको मेटल पास अपना जमा नहीं किया, तो उस कंडीशन में उसको 3 times ऑफ द कॉस्ट ऑफ मेटल पास की जो कॉस्ट आती है उसका 3 times उसमें जमा करवाया जाएगा, ऐसा पेनल्टी। तो प्रिविलेज पास पीटीओ entitle holder respective of the belong to ABCD group holder to travel in same class the privilege pass it is inside to mention the lower class by paying 1/3 fare for entitled class and lower class in travel with the pass may be first class PTO holder can however travel in AC sleeper class by paying 1/3 of fare in AC sleeper class to travel in the same class on the privilege pass to which he is entitled as mentioned therein before the lower class by paying 1/3। अगर हायर क्लास में करता है तो जर्नी करता है तो उसका जो फेयर का डिफरेंसेस जो आएगा उसको पे करने के बाद में वो जर्नी कर सकता है। पीटीओ वाले के लिए उसको 1/3 पे करना होता है, जो फेयर बनता है उसका, उस हिसाब से उसको पीटीओ पर उसको डिस्काउंट मिलता है। टू कैरिंग वन अटेंडेंट इन सेकेंड क्लास स्लीपर in the first case of first class A, the first class privilege ticket order by paying 1/3 of the fare of second class। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर मान लो सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास में जो अटेंडेंट जा रहा है, अटेंडेंट लेके जा रहे हो, फर्स्ट क्लास प्रिविलेज टिकट ऑर्डर बाय पेइंग 1/3, तो उसको आप सेकंड क्लास पास के साथ में जो एम्प्लॉई जाता है उसको जो है वो अटेंडेंट फ्री में जाता है, मतलब उसका सेकंड क्लास में। लेकिन अगर वो फर्स्ट क्लास के जो पीटीओ पे अगर अपनी टिकट बनाया है तो उस कंडीशन में उसको 1/3 फेयर, सेकंड क्लास का 1/3 फेयर उसको अटेंडेंट के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब उसमें भी आप अटेंडेंट को ले जा सकते हो। अगर वो अटेंडेंट को सेकंड क्लास स्लीपर में ले जाता है तो फर्स्ट क्लास ए पास अगर होल्डर है तो फर्स्ट क्लास ए प्रिविलेज सेम चीज़ उसके साथ में पीटीओ पे भी हो जाएगी। जब पीटीओ पे ले जाता है तो 1/3 आप पेंगे, सेकंड क्लास का उसको 1/3 उसका पे करना पड़ेगा। ब्रेक ऑफ जर्नी एंड डिस्टेंस एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी टिकट, हाउएवर द टिकट होल्डर एक्सटेंड द पीटीओ ट्रेवलिंग बाय मेल ट्रेन कैन बी ब्रेक जर्नी इन रूट विदाउट डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन। ब्रेक जर्नी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी टिकट में जो जितनी ब्रेक जर्नी दी जाती है सेम उसको जो है पीटीओ होल्डर के साथ में उतनी डिस्टेंस के अनुसार उसको ब्रेक जर्नी दी जा सकती है। तो ट्रेवल इन क्लास हायर देन द इंटाइटल क्लास ऑन पेमेंट ऑफ चार्ज ऑफ ट्रेवल इन इंटाइटल क्लास ऑन पेमेंट ऑफ चार्ज ऑफ ट्रेवल इन इंटाइटल क्लास अगेंस्ट पीटीओ ऑर्डर टुगेदर द डिफरेंस बिटवीन द फुल फेयर ऑफ क्लास शोन इन द प्रिविलेज टिकट ऑर्डर देन द क्लास इन विच ही इलेक्टेड टू ट्रेवल। मतलब ये है कि अगर मान लो जिस क्लास के लिए इंटाइटल है और अगर वो हायर क्लास में जर्नी करना चाहता है पीटीओ पर, तो उसका जो डिफरेंस बनेगा वो उतना फुल उसका फेयर का डिफरेंस उसको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से वो जर्नी इसमें कर सकता है। कि क्लास 3 के लिए मतलब थर्ड एसी के लिए इंटाइटल है, अगर सेकंड एसी का पीटीओ लेता है तो उस पर जो डिफरेंस बनेगा फेयर का वो उसको पे करके वो सेकंड एसी में भी जर्नी कर सकता है, लेकिन जो डिफरेंस बनेगा वो फुल पेमेंट पर उसको करना पड़ेगा। फ्री लगेज अलाउंसेज ऑन द सेम कंडीशन एप्लीकेबल होल्डर ऑर्डिनरी टिकट, जैसा ऑर्डिनरी टिकट पे है उसी प्रकार से जो है इस पर भी उसको फ्री लगेज अलाउंसेज को मिलेगा सेम क्लास। कंपेनियन इन लीव ऑफ अटेंडेंट इन फर्स्ट एंड फर्स्ट क्लास पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास विदो पास के साथ में कंपेनियन के लीव अटेंडेंट के बजाय कंपेनियन किस कंडीशन में दिया जाएगा, तो रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई विडो ऑफ 65 ऑफ एज एंड अबव इंटाइटल फॉर सेकंड क्लास ए पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीमेंट्री पास इंटाइटल टू फैसिलिटी कंपेनियन हायर क्लास और पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस, उसका जो पूरा डिफरेंस आएगा उसको पे करके वो स्लीपर क्लास से हायर क्लास में जर्नी कर सकता है।
उसकी एज होना चाहिए 65 एंड अबव, एंटाइटल फॉर जो फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास एम है या फिर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास या विडो पास, और एंटाइटल टू फैसिलिटी ऑफ कंपेनियन। कंपेनियन को हायर क्लास में ले जा सकता है अगर वो फुल डिफरेंस पे करता है तो, स्लीपर क्लास और जो हायर क्लास है उसके बीच का डिफरेंस। लेकिन ये राजधानी और शताब्दी ट्रेन में ऐसा नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेट डाउन बाय द पास थ्रू। दूसरी मेल एक्सप्रेस में इसका किया जा सकता है। सेकंड, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई जो कि 70 ईयर्स एज से ज़्यादा है, हु आर एंटाइटल टू फर्स्ट क्लास ए पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री या विडो पास, मे बी अलाउड टू टेक कंपेनियन इन सेम क्लास by paying 1/3 of the difference of fare between sleeper class and second class, the higher class in which retired railway employee widow travel in all trains. कंपेनियन सेम क्लास में ले जा सकता है बाय 1/3 1/3 पेइंग करने के बाद में। स्लीपर क्लास हायर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय ट्रेवल इन ऑल ट्रेन इंक्लूडिंग राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन, सब्जेक्टेड टू द डेट रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ बर्थ जो उसमें इंटाइटल है राजधानी और शताब्दी में। इफ एनी मेंबर हिज फैमिली बिलो 70 ऑफ एज ही कैन ट्रेवल पास होल्डर फैसिलिटी कंपेनियन इन द सेम क्लास बाय पेइंग 1/3 डिफरेंस फेयर, स्लीपर क्लास एंड सेकेंड क्लास शैल बी अवेलेबल। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि अगर मान लो रेलवे एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है और उसकी एज होती है 70 ईयर की एज, मतलब रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसकी 70 ईयर की एज है और वो इंटाइटल है फर्स्ट क्लास और ए पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री वैसे विडो पास के लिए, तो वो अब एक कंपेनियन ले जा सकता है बाय पेइंग 1/3 ऑफ द डिफरेंस, जो 1/3 डिफरेंस बनेगा बिटवीन स्लीपर क्लास, सेकेंड क्लास या फिर हायर क्लास जिसमें वो एम्प्लॉय जर्नी कर रहा है, उसके अनुसार उसका 1/3 पे करके वो ले जा सकता है, इंक्लूडिंग राजधानी और शताब्दी ट्रेन में जो भी उसकी इंटाइटलमेंट है बर्थ की, सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग नंबर ऑफ बर्थ इन राजधानी और शताब्दी ट्रेन में जो बर्थ की उसके हिसाब से। अगर मान लो कोई मेंबर है उसकी फैमिली का जो कि 70 ईयर से कम एज का है एंड ही अगर वो ट्रेवल करता है विद द पास होल्डर के साथ में एज अ कंपेनियन, तो बाय पेइंग 1/3 उसके लिए भी उसको 1/3 पे करना पड़ेगा बिटवीन स्लीपर क्लास एंड द हायर क्लास शैल बी and the higher class shall not be available. Here between sleeper class and second class and the higher class shall not be available at the time of application of post retirement complementary pass. इस टाइप से उसको 1/3 पे करके जो है वो जर्नी कर सकता है, लेकिन अगर साथ में अगर कोई कम एज का कोई उसका फैमिली मेम्बर है तो उस कंडीशन में उसको एज अ कंपेनियन जर्नी नहीं कर सकता है। At the time of application of post-retirement complementary widow pass, the retired railway employee widow 70 year of age who are entitled to first class A post-retirement complementary pass shall exercise regarding the facility of companion being availed, मतलब उसको अगर उसको इस समय कम्प्लीमेंट्री पास के साथ में उसको कंपेनियन ले जाना है या जो उसका अटेंडेंट ले जाना है उसके बारे में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। राजधानी शताब्दी शैल ऑल्सो बी मेड। तो ये था इसके बारे में। अब देख लेते हैं स्प्लिट पास। स्प्लिट पास कब लिया जा सकता है? व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉइज इज अनेबल, जब कभी कोई रेलवे एम्प्लॉय अनेबल हो जाता है जर्नी करने के साथ में फैमिली के साथ में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो स्प्लिट पास ले सकता है, कि मतलब पहले या बाद में एम्प्लॉय अपने लिए ले सकता है। अगर मान लो एम्प्लॉय फैमिली के साथ में जाने के लिए अनेबल है तो उस कंडीशन में वो पास को अपने को स्प्लिट कर सकता है। स्प्लिट करने का मतलब ये कि उसको पास को एक ही पास को वो 2 पार्ट में ले सकता है, पहले एम्प्लॉय खुद के लिए, बाद में फैमिली के लिए, पहले फैमिली के लिए, बाद में एम्प्लॉय के लिए, एक साइड के लिए, और रिटर्न साइड के लिए भी सेम इसी तरह। लेकिन क्या है उसकी कंडीशन, उसको बोला जाता है स्प्लिट पास। लेकिन क्या करना पड़ेगा उसको, सेपरेट पासेज विल बी इशू विद द कॉन्स्टिट्यूटेड सेट, सच पास शैल बी इशू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। लेकिन उसको 1 महीने के भीतर उन पास को लेना होता है। 2 स्प्लिट पास को एक पास माना जाएगा। दिस फैसिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय पे ये फैसिलिटी काम नहीं करेगी। स्प्लिट पास का मतलब रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय उस चीज़ का फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं ले सकते। पास इन पीटीओ फॉर लाइसेंस पोर्टर जो कुली होते हैं उन लोगों के लिए क्या है, तो उनको दिया जाता है कम्प्लीमेंट्री एडमिन चेक पास दिया जाता है। सेल्फ और खुद और स्पाउस के लिए सेकेंड क्लास स्लीपर का दिया जाता है।
एक पास, उसकी वैलिडिटी होती है 5 महीने के लिए। दूसरा उसको सेम पीटीओ देते हैं, 2 पीटीओ दिए जाते हैं सेल्फ और स्पाउस के लिए, उसकी वैलिडिटी होती है 5 महीने की। तो ये था दोस्तों, मैंने पास और पीटीओ के बारे में, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन इतनी सारी क्लॉज थी कि कितना भी शॉर्ट करते करते भी बनाया तो भी इतना पीरियड लग ही जाता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको काफ़ी कुछ इसमें क्लियरिटी मिली होगी। और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी एक मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि सिर्फ फास्ट वीडियो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी रहेंगे। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह मेरे साथ डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।